हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कक्षा 12 का जो हमारा यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो सारणिक से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मैथ्स के पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछा गया कई बार और इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो क्वेश्चन आपको दिया है कि सारणिक ये इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले हल में लिखेंगे माना डी बराबर, क्योंकि डी को सारणिक को डी से डिटर्मिनेंट दर्शाते हैं। तो डी बराबर लिखेंगे। आपको जो सवाल दिया पहले तो वो सवाल लिख लिया हमने। अगर आपने सारणिक चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपको ऐसे प्लस में दो कोई कॉलम दिया तो हम उसको अलग अलग सारणिक में लिख सकते हैं। तो आपको अगर पेपर में बाकायदा लिख के दिखाना है कि हम जानते हैं कि यदि किसी सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो पदों का योगफल हो, तब सारणिक को दो सारणिकों के योग में विभक्त किया जा सकता है। ये सारणिक की प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो जब यहाँ पे प्लस में है तो हम इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो √3, √15, √2 में 3, ये हमने अलग अलग लिख लिया इसको। इतना लेके यह सारणी अलग कर ली और एक सारणी अलग कर ली। फिर उसके बाद देखो √3 तो वैसे का वैसा, √15 को हम लिख सकते हैं √3 × 5, क्योंकि √3 × 5 √5 × 15, तो रूट का अलग अलग ले लिया 3 × 5। और √3 का मतलब √3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, क्योंकि 9 √9 के बराबर होता है 3 के। तो हम इसको 3 को √3 × 3 लिख सकते हैं। बाकी तो 2 √5 वैसे का वैसा। फिर 5 को इसी तरीक़े से हमने लिख दिया 5 √5, √5 को इस तरीक़ा से लिख दिया। तो ऐसे ही सब में हमने किया 5, 10 को 5 दूनी 10 अलग अलग लिख लिया। इसको भी सेम इसी में भी किया। √13 तो वैसे का वैसा, 13 दूनी 26, तो √13 × √2, 13 × 5 = 65, तो 65 आ जाएगा। रूट में अलग अलग ले लिया। सेम इसी में किया। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसमें √3, √3, √3, इसमें √5, √5, √5, इसमें √5, √5। तो प्रथम सारणिक में ये पहली सारणिक है आपकी, ये दूसरी सारणिक है। पहली सारणिक से √3 प्रथम सारणिक के पहले कॉलम से दूसरे कॉलम तीसरा कॉलम। पहला कॉलम को C1 से, दूसरा कॉलम को C2 से दर्शाते हैं, तीसरे कॉलम को C3 से दर्शाते हैं। तो पहले कॉलम से हमने √3 कॉमन लिया है, दूसरे से √5 और तीसरे से भी √5। इसी प्रकार दूसरी सारणिक में C1 से √13 आपको तीनों में दिख रहा है, C2 में √5 तीनों में दिख रहा है, C3 में √5 तीनों दिख रहा है। तो आप लिखेंगे द्वितीय सारणिक में C1 से कॉलम 1 से √13, कॉलम 2 से √5, कॉलम 3 से √5 कॉमन लेने पर। कॉमन को आप हिंदी में उभयनिष्ठ लिख सकते हैं। तो जब हमने इधर कॉमन में बाहर निकाल लिया है तो उसके बाद यहाँ बचेगा 1, क्योंकि यहाँ तो एक था √3 हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ √3 बाहर निकालेंगे तो 5 बचेगा, √5। यहाँ √3 बाहर निकाला तो एक √ यहाँ बचेगा √3। सेम इसी प्रकार से हमने √5 इसमें से बाहर निकाला तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ √5, √3। उसके बाद यहाँ पे 5 हमने कॉमन निकाला तो एक यहाँ पे बचेगा √2, √5। तो इसी प्रकार 13 इधर से कॉमन लिया, 5 इधर से, 5 इधर से हमने निकाला तो ये बचेगा। उसके बाद तो इतना करने के बाद आपको इसके बाद
इसके बाद एक रूट प्रॉपर्टी और आपने पढ़ी होगी, यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्ति या दो रो आपस में सेम हो तो उसका मान 0 के बराबर होता है। तो इसमें C1 और C3 बराबर है, तो इसका पूरा मान 0 हो जाएगा इस सारणिक का मान, क्योंकि इसमें दो कॉलम बराबर है। तो आप इधर लिखेंगे 5√3 बाहर से हमारा बच रहा था, क्योंकि यहाँ से √5 × 5 जब यहाँ से आप गुणा करेंगे तो 5√3 आएगा। तो 5√3 और पहली वाली सारणिक फिर प्लस 5√13 आएगा उधर से, उस पूरी सारणिक का मान 0 हो गया। आप लिख देंगे द्वितीय सारणिक में, क्योंकि कॉलम 1 बराबर है कॉलम 3 से, इसलिए इसका मान 0 होगा। फिर आप जानते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे जब आप सारणिक में इसमें जितने 0 बना लें उतना आपको फ़ायदे में रहता है। तो हमने C1 - C2 कॉलम 1 में से कॉलम दूसरे को घटा दिया। जब 2 में से 1 जाएगा तो माइनस के 1 बचेगा। √5 में से 5 जाएगा तो 0। √3 में से √3 घटाएंगे तो 0, और बाकी तो सब सेम ही रहेंगे। इधर हमारा 5√3 चल रहा है। तो C1 कॉलम 1 से आप विस्तार करेंगे, तो आप पहले इसको छुपाएंगे, इसको ऐसा छुपाएंगे, तो माइनस के 1 इंटू में ये चारों लिखेंगे। फिर 2 0 का गुणा करेंगे, और ये तो आपका गुणा में चल रहा है। फिर 0 छुपाया, ये और ये छुपाएंगे, फिर √5 और ये चारों लिखेंगे। सेम इसी प्रकार प्लस लगा के 5√3 0 को इसको छुपाएंगे, फिर इसको छुपाएंगे, इन दोनों को लिखेंगे, इन चारों को। तो इसका -1 का गुणा होगा इसमें 5 तो माइनस के 5√3। फिर आप जानते हैं 5 का इसका इसमें गुणा करते हैं, √5 का 5 में, और फिर इसका इसमें करके घटा देते हैं। तो वही 5 का 5 में किया, √3 का 2 में किया और घटा दिया। तो माइनस के 5√3 5 - 6, क्योंकि √5 × 5, तो यहाँ से 5 बचेगा, और माइनस के √3 2 × 6। तो फिर हमने इसमें से माइनस हम जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 5√3 ये प्लस के इधर आ जाएंगे, माइनस के जो 6 हैं इधर आ जाएंगे, तो माइनस के 5। तो इधर माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कि प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता है। तो 5√3 √6 - 5, ये आंसर हो गया आपका। तो कुछ थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा। अगर आप 2-3 बार इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा, और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।